13 जून से किनकी होगी मौज ही मौज। मंगल के घर में गज केसरी योग का निर्माण, गुरु और चंद्रमा की अद्भुत युति, 12 राशियों पर गज केसरी योग का साया, किनकी धन संपदा में होगी वृद्धि, किनकी कंगाली होगी दूर, किनको मिलेगी करोड़ों की माया। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह गोचर की दुनिया से आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्या कहता है गज केसरी योग का प्रभाव। आपको बता दें कि इस 13 जून को मंगल के घर में यानी कि मेष राशि में गुरु और चंद्रमा की शुभ युति के चलते गज केसरी योग का निर्माण होता है। गज केसरी योग को खासकर ज्योतिष में तो देखिए इंसान की धन संपदा से ही जोड़ा जाता है। कहते हैं कि जिस किसी पर गज केसरी योग का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसके वारे न्यारे हो जाते हैं पल भर में, क्योंकि एक तरफ चंद्रमा का प्रभाव भी होता है और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की कृपा भी हो जाती है। और ऐसे में अब की बार का ये गज केसरी योग किन राशियों के धन संपदा को बढ़ाकर रहेगा, ये आज हम जानेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले गज केसरी योग के बारे में मैं जानना चाहूंगी। देखिए, ज्योतिष में शुभ योगों में से एक बहुत ही जबरदस्त शुभ योग है गज केसरी योग। जी। गज केसरी योग जो है गुरु और चंद्रमा की युति के साथ बनता है। जब भी किसी भी राशि में ये गुरु और चंद्रमा एक साथ आएंगे तो ये योग बनेगा। चंद्रमा हर 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करता है और ये शुभ और अशुभ योग के साथ आकर विराजते हैं। चंद्रमा इस समय गुरु के साथ आके बैठेंगे तो कहीं ना कहीं शुभ योग का निर्माण होगा और इस शुभ योग के चलते कुछ राशियों को ज़बरदस्त धन लाभ होगा और उनके काम कारोबार में अच्छी सफलता मिलेगी। हालांकि ये गोचर जो है 2.25 दिन का ही होता है, तो इसका परिणाम भी 2.25 दिन में ही मिलेगा और इस दौरान ही आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी या आपका काम धंधा व्यापार में एकदम से ग्रोथ देखी जाएगी, सेल ज़रा बढ़ जाएगी। इस तरह के लाभ होते हैं और कहीं ना कहीं इस 2.25 दिनों में मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी और सुख समृद्धि भी बढ़ेगी और खुशियाँ आपके घर परिवार में और जीवन में बनी रहेगी। गुरु और चंद्रमा जब एक साथ जुड़ते हैं, गुरु देखिए ज्ञान का कारक है जी। और चंद्रमा मन का कारक है। एक तो ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में गज केसरी योग होता है वो व्यक्ति विद्वान किस्म के होते हैं, ख्यातिवान होते हैं, यानी कि उनका यश उनको बहुत मिलता है, मान सम्मान बहुत होता है। और ऐसे व्यक्ति पढ़े लिखे एजुकेटेड होते हैं, यानी कि एकदम शिक्षा जो है हायर एजुकेशन होती है। जैसे बहुत से लोग जो MA करते हैं या PhD करते हैं या कोई हायर एजुकेशन लेते हैं या एक से ज़्यादा बार डिग्री लेना, इस तरह की चीज़ें दिखाती है। अगर आपकी कुंडली में गज केसरी जो राजयोग है, ऐसे व्यक्ति प्रिंसिपल तक भी बन जाते हैं और बहुत ही उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। गुरु अगर उच्च का हो कुंडली में या स्वराशि का हो तो ऐसे व्यक्ति राजनीति में भी या व्यापार में भी शिखर पर जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति उनको होती है। तो ये गज केसरी राजयोग के इतने ज़बरदस्त फायदे ज्योतिष में देखे गए हैं। और देखिए, गज केसरी का मतलब ये होगा कि गज मतलब कि हाथी, यानी कि पहले ज़माने में जिनके पास हाथी घोड़े या बहुत सारी ज़मीन प्रॉपर्टी होती थी या बहुत ही सुख कहना चाहिए जिनके पास हाथी बल सेना ज़बरदस्त होती थी ज्योतिष के टाइम में, आदि पुराने काल में, तो उसी समय से इसका नाम गज केसरी योग उसी नाम से पड़ा है और आज भी इसको इसी नाम से ज्योतिष में जाना जाता है। और ये गज केसरी योग जो है हमें जीवन में ऊंचाइयां देता है अगर ये केंद्र में बने, यानी कि पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में, तो ये गज केसरी राजयोग और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। चलिए, ये तो आपने बता दिया कि किस प्रकार से गज केसरी योग का जो इम्पैक्ट होता है बहुत ही पावरफुल साबित होता है। लेकिन अब की बार का ये शुभ योग किन राशियों को दौलत में तोल के चला जाएगा, ये हम जानेंगे मयंक जी से। राशि अनुसार फटाफट से मेष राशि। देखिए, मेष राशि में ही ये गज केसरी योग बनेगा, तो ये 2.25 दिन आपके काम कारोबार के लिए अच्छे रहेंगे। वैवाहिक जीवन में भी खुशियाँ रहेगी, मन भी आपका प्रसन्न रहेगा और सुख साधन बढ़ेंगे। शिक्षा परीक्षा के लिए भी ये योग बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये राजयोग काफ़ी बेहतर माना जाएगा। और इन 2-2.25 दिनों में देखिए आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा और काम कारोबार में भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। वृषभ। वृषभ राशि वालों के 12वें भाव में ये युति होगी। ये वृषभ राशि वालों के लिए इतनी बेहतर नहीं कही जा सकती है। आपके लिए मिले जुले परिणाम मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। काम कारोबार आपका सामान्य रहेगा और इस समय किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें वृषभ राशि वालों,
क्योंकि 12वें भाव में गुरु और चंद्रमा बैठकर छठे भाव को भी देखते हैं, तो रोग ऋण शत्रु में बढ़ोतरी हो सकती है या किसी तरह के कंट्रोवर्सी में रह सकते हैं, तो उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए ज़बरदस्त राजयोग रहेगा। 11वें स्थान में जब भी गुरु चंद्रमा की युति होती है तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, धन लाभ भी अच्छा मिलता है, काम कारोबार भी अच्छा चलता है और संतान की तरफ से भी कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलती है। कर्क। कर्क राशि वालों के 10वें भाव में योग बनेगा तो कार्यस्थल पर आपको आपके काम की प्रशंसा की जाएगी, आपके काम की तारीफ होगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर आप घर गाड़ी लेना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा समय और धन लाभ भी होगा। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के भाग्य स्थान में ये योग बनेगा तो भाग्य वृद्धि के संकेत है। नए काम की शुरुआत इस समय हो सकती है और भाई बहनों के लिए भी आपके लिए योग अच्छा है, नौकरी व्यवसाय के लिए भी अच्छा है और मान सम्मान के लिए भी बहुत ही बढ़िया कार्य होता है। कन्या के लिए। कन्या राशि वालों को इस योग में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। उनको हालांकि अल्प धन लाभ की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है, लेकिन सेहत का ध्यान रखना चाहिए। धन का कहीं निवेश नहीं इस समय करना चाहिए, वरना तो धन हानि भी हो सकती है। जी। तो व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। तुला। तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा योग है, खासकर बिजनेस के लिए। बिजनेस में अच्छी सफलता इन 2 दिनों में मिलेगी। अचानक से धन लाभ हो सकता है, रुका हुआ पैसा भी आ जाएगा, काम कारोबार अच्छा रहेगा, सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होगी। वृश्चिक के लिए। वृश्चिक राशि वालों के छठे भाव में गोचर जो है थोड़ी परेशानी पैदा करेगा। शत्रु बाधा से ग्रसित रह सकते हैं, खर्च अधिक रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा, किसी भी कार्य में आपका मन नहीं लगेगा। थोड़ा सा सावधानी पूर्वक ये समय आपको लेके चलना है। किसी भी तरह के वाद विवाद कंट्रोवर्सी में जाने से बचें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। धनु। धनु राशि वालों के लिए गोचर बहुत अच्छा रहेगा। सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, बिजनेस भी आपका अच्छा रहेगा। इस समय विदेश यात्रा के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले समय में, या इस दिन कोई डील ऐसी फाइनल होगी कि आपका तय हो जाएगा कि आपको आने वाले समय में विदेश जाना है। लेकिन सेहत का ध्यान रखें क्योंकि पेट संबंधी रोग से ग्रसित रहेंगे कम से कम पहले दिन तो। मकर। मकर राशि वालों के लिए समय मिला जुला रहेगा, सुख साधन बढ़ेंगे। हालांकि माता जी की सेहत थोड़ी सी ठीक नहीं रहेगी, इनकी सेहत का ध्यान रखें। काम कारोबार में भी अस्थिरता बनी रहेगी, कभी बहुत अच्छा काम चलेगा इन 2 दिनों में, कभी एकदम से डाउन आएगा। आप थोड़ा तनावग्रस्त स्थिति में रह सकते हैं, तो किसी भी तरह के टेंशन में मत रहिए, नॉर्मल रहिए। ये परिस्थिति जल्द ही बदलेगी तो ग्रह नक्षत्र भी आपके बिल्कुल परिवर्तन होंगे और सुखद परिणाम भी देंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय अच्छा है। पराक्रम की वृद्धि होगी और मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सुख साधन बढ़ेगा, भाग्य भी आपका अच्छा साथ देता हुआ नजर आ रहा है और सभी कार्य पूर्ण होंगे। मीन। मीन राशि वालों के लिए समय धन लाभ के लिए तो अच्छा है, सुख साधन बढ़ेंगे, लेकिन वाणी पर संयम रखना होगा क्योंकि साथ में राहु भी बैठे हैं, राहु चंद्रमा भी साथ है, तो तनाव रहेगा, मानसिक तनाव होगा और क्रोध की अधिकता भी हो सकती है। तो घर परिवार में किसी से वाद विवाद हो जाए, भाई बहन से या माता पिता से, तो थोड़ा संभल के चलेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी बिजनेस के लिए सामान्य लाभ के योग बनेंगे। तो ये मैंने मैंग जी से जाना कि किस प्रकार से इस 13 जून से बनने वाला ये गज केसरी योग, वो भी मंगल के घर में यानी कि मेष राशि में 12 की 12 राशियों को किस तरह का फल देगा। इसी के साथ मुझे मैंग जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।